ओके, जैसे कि हमें इस शॉप के ऊपर बनानी है हान फैशन हाउस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे मैप के ऊपर। अभी देखें क्लास, ये जीएमबी क्रिएट करेंगे हम। यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले एड योर बिजनेस। ओके, सबसे पहले आ जाएगा स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस का नेम, बिजनेस की कैटेगरी। बिजनेस का नेम क्या है? खान फैशन हाउस, ठीक हो गया। तो बिजनेस का नेम आ जाएगा खान फैशन हाउस। बिजनेस की कैटेगरी क्या है? बिजनेस की कैटेगरी है यहाँ पे इंपोर्टेड गारमेंट्स, लेडीज जेंट्स किड्स। तो गारमेंट्स की है। गारमेंट एक्सपोर्टर। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट? यस। एड योर बिजनेस एड्रेस, कंट्री पाकिस्तान है, स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे क्या है? शॉप नंबर 1, वली प्लाजा, ऑपोजिट केएफसी चांदनी चौक, वही है। शॉप नंबर 1 जस्ट आएगा। शॉप नंबर 1, वली प्लाजा, ऑपोजिट केएफसी चांदनी चौक, कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी। ठीक हो गया। सिटी, क्या पोस्टल कोड होता है रावलपिंडी का? 46000। हाँ, मैंने वो दे दिया है जो। अच्छा, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि वेयर आर यू लोकेटेड, ड्रॉप एंड जूम। अच्छा, अगर मैं इसको करूँ एडजस्ट, ये तो इस्माइल गारमेंट्स है और मामू बर्गर तो उधर चला जाता है। ये रहा ना बेनज़ीर हॉस्पिटल। नहीं, ये तो बेनज़ीर हॉस्पिटल तो कहीं और है। क्या है, मुझे लोकेशन की समझ नहीं आती। आगे करो, मुझे लोकेशन की समझ नहीं आती। ये फोर्थ रोड है नहीं ये है इधर है। ना फोर्थ, इसको इसको ड्रैग करेंगे ये। हाँ, ये फोर्थ ये इधर है ये स्मॉल। ये और जगह है, लिंक रोड, फिर आ जाएगा अल्लाह वाली मस्जिद, तो उधर चला गया है। रीसेट करें, रीसेट। ये केएफसी है ना। हाँ, केएफसी के ऑपोजिट है ना। जूम करो इसको। ये रहा केएफसी और इधर से यही वाली बिल्डिंग है ना, ये येलो वाली। ये आगे है ना यही हाँ, दाऊद प्लान। फैमिली तकाफुल और एपटेक बस भी आ रहा है। हाँ, इसी साइड पे, ये मिमी कमर्शियल ऑन वाली साइड पे।
ऑलमोस्ट मिमी सलोन टाइप जगह इधर पे। टेक राइस भी यही है, हाँ। टेक राइस यही है। हाँ, ये मिमी ही आएगा ऑलमोस्ट, ये लोकेशन। ओके, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स? नहीं, डिलीवरी तो नहीं देते ना। अच्छा, ये वेरीफाई ना कर ले नंबर, खैर 0300 091। मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन मांगेंगे। वेबसाइट इज ऑप्शनल, वो इनके पास है नहीं। बिजनेस आवर्स, मंडे ओपन है, ट्यूसडे भी ओपन है, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी। इनका ऑफ होता है, सैटरडे ऑन। सैटरडे नहीं, लेकिन बाद में ओपन तो होता है ना। नहीं, जुमे को बाद में खुल जाते हैं, जुमे के बाद दुकानें ओपन। फ्राइडे लिखेंगे कब ओपन होता है ना। सैटरडे भी ओपन होता है, संडे भी, शॉप तो संडे को भी ओपन होती है। फ्राइडे को ओपन होती है, तकरीबन जुमा होता है 2 बजे के बाद ही, ऑलमोस्ट 2:30। 2:30 से लेके लेट से 9 बजे तक ओपन होती। 9 PM। ओपन है, लेट से होता है ये 10 बजे ही दुकान ओपन होती है तकरीबन। 11 बजे होती है। नेक्स्ट, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अभी तो आरजी लिख रहे हैं, लेकिन खुद से लिखें, ज़्यादा अच्छा वो है, एआई से ना लिखें।
तब तक हैश टैग्स चेक करते हैं। इम्पोर्टेड गारमेंट्स, ये अच्छा हैश टैग नहीं है। सी 360 पोस्ट है, समझ आई? तो लकीर के फ़कीर नहीं बना। ऐसा हैशटैग जो जिसपे अच्छी कुछ वो आ रही हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ जस्ट गारमेंट्स। ये गारमेंट्स पे फिर भी अच्छा है, सही है, तो हम ये हैशटैग यूज़ करेंगे। 10 हैशटैग हम डाल सकते हैं। तो दूसरा हैशटैग हो सकता है हमारे पास फॉर एग्जांपल फैशन, लेडीज़ फैशन। तो यहाँ आके देख लेते हैं फैशन। फैशन पे काफ़ी अच्छा है, तो हम यहाँ पे हैश फैशन। इसी तरह हम दे सकते हैं लेडीज़ फैशन। ये भी अच्छा है। अच्छा, लेट मी चेक वुमेन्स वियर। ये भी ठीक है। अच्छा, हम दे सकते हैं मेंस वियर। ऐसे हम कह सकते हैं डिस्काउंट अवेलेबल। नहीं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? किड्स क्लॉथिंग फैशन फॉर ऑल। लेट्स से हम कह देते हैं किड्स क्लॉथिंग। क्लॉथिंग भी अच्छा ही होगा प्रॉब्लली।
सही है। इसी तरह मल्टीपल कुछ हम वो करेंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पे हाई क्वालिटी। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह दो डाल लेंगे। ड्रेस दे देंगे। ठीक हो गया। आप ऊपर कंटेंट था तो कंटेंट हमने, अच्छा अब आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, इसमें हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके ना जैसे ये स्पोर्ट्स वियर, कैजुअल वियर, शार्ट सूट्स, यहाँ आके आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। समझ आ गई? ताकि वो जो उठे और जो गूगल में सर्च वाले ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, आप वो डालोगे और वो चीज़ें आपको पता है कि कंटेंट को कैसे अच्छे तरीके से जनरेट करना है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। यहाँ पे फोटोज आ जाएंगी, तो फोटोज, डू वी हैव एनी फोटो? ये एक फोटो है, यही डाल लेते हैं। नेक्स्ट, स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। वो कह रहे हैं एडवर्टाइज करो गूगल ऐड के साथ। आपको पता है ये आपके पास जो है ना ये सर्च ऐड लगा हुआ है, ठीक है? तो आप अभी इसको स्किप कर दोगे, ऐड तो मैंने नहीं लगाना। उसके बाद वो कह रहा है गेट अ कस्टम डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट एंड दिस, तो इसको भी हम कहेंगे स्किप कर दो फिर वक्त। योर एडिट विल बी विजिबल, ठीक है, वंस यू आर वेरीफाइड। ये देखें, तो ये तभी शो होंगे जब आप अपडेट करोगे इसको। योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, द रीज़न इज बिकॉज अभी हम लोगों ने जो है ना इसको वेरीफाई नहीं किया। वंस वील वेरीफाई दिस, ठीक है, तो बाकी ये सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉट पब्लिकली विजिबल, क्योंकि आपने इसको वो नहीं किया हुआ, सेट नहीं किया हुआ। ऐड वो कह रहा है क्रिएट करो, मैप जो है ना वो वेबसाइट पे भी ऐड करो, वेबसाइट तो बनाई नहीं है। गूगल पे वो ऐड करो, अपडेट्स वगैरह डालो, फोटोज डालो, कस्टम ईमेल वगैरह बना लो। बाकी सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, एडिट प्रोफाइल। रिव्यूज़ तब आएंगे जब लोग आपको रिव्यूज़ देंगे, मैसेजेस आपको करेंगे तो आएंगे। फोटोज आपने डाल दी हैं, परफॉर्मेंस आपकी साथ साथ बताती रहेगी कि कैसी चल रही है। एडवर्टाइज आप अगर ऐड लगाना चाहते हो तब कर सकते हो। प्रोडक्ट्स आप एडिट करते हो, इफ़ यू हैव ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स टाइप प्रोडक्ट है तो ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स यहाँ डाल दोगे और बाकी अपडेट्स वगैरह डाल दो। तो अगर उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ वो प्रोडक्ट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी हमने प्रोडक्ट्स डाले ही नहीं है तो हम कहाँ से, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से डालें। यहाँ पे आके हम इस तरह प्रोडक्ट का नाम दे देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी दे देंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस है एंड ऑल, ठीक है। नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज, यानी जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पे चला जाए टू बाय दैट प्रोडक्ट। समझ आ गई? तो ये हम करवा सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए पहले वेरिफिकेशन। तो यही प्रोसीजर है इसका, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? अच्छा, ये वेरीफाई करेंगे तो आपको शो हो जाएगी यहाँ पे इसी तरह जैसे जीएमबी होती है नॉर्मली। इसके अलावा आप अगर आ जाएं यहाँ पे,
टेक्निकल एसईओ के मेन पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले आती है वेबसाइट की स्पीड। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेबसाइट की स्पीड को किस तरीके से हमने ऑप्टिमाइज करना है, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स कर सकें, एक्सेस कर सकें। वो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको याद हो हमने साइट मैप्स को सबमिट किया था, तो वो क्या करता है, साइट मैप्स जो है ना वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने में हेल्प करते हैं। यानी कि साइट मैप का पर्पस ये है कि वो आप सबमिट करोगे तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी। देन आता है robots.txt फाइल। robot.txt की फाइल क्या काम करती है, मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शंस पास करती है कि कौन से पेजेस हैं जिनको इंडेक्स करवाना है और कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनको इंडेक्स नहीं करवाना है। देन आता है HTTP वर्सेस HTTPS। योर साइट शुड बी सिक्योर। आपकी वेबसाइट जो है ना वो HTTPS होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए वेबसाइट। वो मैंने आपको बताया था, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे सिंपल और आपकी सिक्योर होगी साइट। और जितने भी मॉडर्न थीम्स हैं उनमें आपको वैसी फंक्शनैलिटी मिलती है कि वो सिक्योर होती हैं। देन आते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज एंड एक्सएमएल साइट मैप्स। स्ट्रक्चर्ड डाटा, डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। एक्सएमएल साइट मैप्स आपको पहले से पता है क्या होते हैं और वो कैसे सबमिट करने हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा के मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ ब्रश टूल। मैंने ब्रश टूल लिख दिया है। हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इमेजेस हैं जो कि आपको इस तरीके से शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं नहीं, ब्रश टूल नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैमर, लिख देती हूँ। नहीं, हैमर पे भी नहीं आ रहा समझ। आपने देखा है टॉप पे आपको GMBs नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखी हैं। नीचे हम आएंगे और सबर मैं कैसे बताना चाह रही हूँ, मैं कह देती हूँ कि ना कैसे समझ में। अच्छा, वो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट स्ट्रक्चर्ड डाटा schema.org, ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं हमें वेबसाइट मिल जाएगी schema.org, जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगी फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यू कैन विजिट द साइट, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, यू कैन रीड इट, ठीक है, हाउ यू कैन डू योर डू अ स्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। So you might have heard about that it is becoming more and more important to add them to your site. What do these terms mean exactly? What is structured data and what does it have to do with SEO? We'll explain this. Structured data is a way of describing your site to make it easier for search engine to understand. इस बात का ये मतलब है कि आप सर्च इंजन, एक एक चीज़ अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं, आपके घर में जो है ना वो कपड़े हैं कुछ जो आपने जो है ना वो लेट से आपने धोए हैं या जो भी, ठीक है, आपने वो छत पे फैलाए हैं। वापस आप कपड़े लेके आते हो तो एक जगह पे आपने सिंपल कपड़े फेंक दिए जो सूखे में, और एक जगह पे आपने उनको तय करके अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो हमारे लिए अगर मैं किसी बच्चे को भेजती हूँ कि उसमें से कोई चीज़ पिक करो, तो उसके लिए कौन सा ईजी हो जाएगा ज़्यादा, उस चीज़ से पिक करना जो कि प्रेस्ड है या जो कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है, या उसमें से जो कि मैस है। ऑब्वियसली उसको मैस में से ढूंढने में टाइम लगेगा।
जो चीज़ सामने तय हुई पड़ी हुई है वो इजीली वो निकाल लेगी और उसके लिए भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो हम बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं एसईओ के केसेस में, अपनी साइट को सॉर्ट ऑफ प्रेस करके या ऑर्गेनाइज करके सर्च इंजन के सामने रखते हैं कि वो जो इतनी सारे लोगों ने वेबसाइट को सबमिट किया हुआ है, वो इतने कचरे में से आपकी वेबसाइट को पिक करना इज डिफिकल्ट। तो आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करोगे, एक स्ट्रक्चर में लेके आओगे ताकि वो इजीली आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सके। टू डिस्क्राइब योर साइट टू सर्च इंजन you will need a vocabulary that presents content in a way that search engine can understand। तो आपने अगर वेबसाइट को यानी कि अपनी डिस्क्राइब करना है सर्च इंजन को, तो आपको किस चीज की जरूरत है, एक वोकैबुलरी की जरूरत है जो कि कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि सर्च इंजन को समझ आएगा। द वोकैबुलरी यूज्ड बाय द बिग सर्च इंजन इज कॉल्ड schema.org। वो वोकैबुलरी जो कि सर्च बड़े जितने भी सर्च इंजन हैं यानी कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, जो वो वोकैबुलरी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं schema.org। यानी कि सादा टर्म्स में schema.org आपको ये बता रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से इस वे में लेकर आना है कि सर्च इंजन को उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कैसी वोकैबुलरी यूज करनी है आपने, विच ट्रांसलेट्स योर कंटेंट इनटू कोड दैट दे कैन इजीली प्रोसेस। वो आपके कंटेंट को कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है ताकि इजी हो जाए प्रोसेस। तो सर्च इंजन रीड द कोड, सर्च इंजन कोड को रीड करते हैं एंड यूज इट, और उसी को इस्तेमाल करके वो आपके जो है ना लोगों को दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके जो है ना रिजल्ट्स को शो कराते हैं। यू कैन इजीली पुट दिस पीस ऑफ कोड ऑन योर वेबसाइट। आप सिर्फ और सिर्फ ये कोड पीस ऑफ कोड अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करोगे। इमेजिन यू हैव अ वेबसाइट विद लॉट ऑफ रेसिपीज। मैं अभी यही चीज ढूंढना चाह रही थी कुछ प्रोडक्ट्स के। लेट से आपके पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज हैं। अगर आप ऐड करोगे स्ट्रक्चर डाटा को उस पेज के अंदर जिधर रेसिपीज हैं, तो सर्च इंजन जो है ना, जो रिजल्ट जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो यानी कि रिजल्ट आएगा जो सर्च इंजन में, वो चेंज हो जाएगा। इट विल बी मच रिचर रिगार्डिंग द अदर कंटेंट दैट इज शोन। समझ आ रही है इसका प्लस पॉइंट, कि आप एक छोटा सा कोड है, पीस ऑफ कोड है, उसको वहां ऐड करोगे जहां पे आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स हैं या जहां पे आप रेसिपीज दे रहे हो या जो भी चीज आपके प्रोडक्ट्स हैं वो दे रहे हो। तो ये आपकी वेबसाइट को बाकी वेबसाइट के मुताबिक वो जो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो कंटेंट है उसको रिच बना देगा, जो कि बाकी के अंदर नहीं है। दैट इज द रीजन वी कॉल्ड दीज रिच रिजल्ट्स और रिच स्निपेट्स। हियर इज व्हाट अ रिच रिजल्ट कैन लुक लाइक दिस। दिस इज अ रिच कंटेंट, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ रिच कंटेंट रिजल्ट शोन बाय स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली बिसाइड्स द टाइटल, ठीक है, टाइटल के अलावा द यूआरएल, यूआरएल में आप देख लें आपको क्या मिल रहा है, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्च रिजल्ट यू कैन शो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट लजानिया। समझ आ रही है। Also, you will see how many calories the lasagna contains. You need to add structured data to your web page to get such a rich snippet. This also works for the products you shown in Shopify online store. ठीक है। तो वो कह रहे हैं in the following video we explain what the structured data is। अगर हम ओपन कर लें, ये that is what I was finding। ये वो चीज है। ये किसकी मेरी रिपेयर, अच्छा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लिखा हुआ है रेसिपीज, मैंने लिख दिया रेसिपी, ये जो भी इन्होंने वर्ड लिखा है, ठीक है। इस रेसिपी में सबसे पहले क्या चीज आ रही है, पिक्चर प्रोडक्ट की, देन प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी रेटिंग्स, कितने मिनट में तैयार होगा, और नीचे जो उसकी मेन डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स। समझ आ रही है। आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो ताकि गूगल को इजीली अंडरस्टैंड करे, और ये तब बनता है जब आप वो कोड अपने उसमें डालोगे। तो नजर आ रहा है, अब ये इससे डिफरेंट किस तरीके से नजर आ रहा है आपको पता चल रहा है, तो ये ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है कंपैरेटिव टू दिस वन। एक टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन जो अभी तक हम कर रहे थे उससे ज्यादा बेटर ये है अगर आपके पास।
इन रिजल्ट्स को क्या हम बोलेंगे, रिच रिजल्ट्स, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू क्लिक ऑन इट, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सिंपल है, पिक्चर है, नीचे रिव्यूज हैं, सारी चीजें बड़ी क्लियर है। नजर आ रहा है। अब वो कह रही है कि रिच रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये देखें अभी वेट वीडियोस शो हो सकती हैं रिच रिजल्ट्स में, जिसमें आपको सामने नजर आ रहा है कि वीडियो शो होगी, वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन शो होगी। वीडियोस के अलावा आपको इवेंट्स हो सकते हैं शो लाइक दिस, ठीक है, जो कि प्रॉपर ये इवेंट आ रहा है। प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ सकती है, जिसमें ये देखें रेटिंग है, रिव्यूज हैं, नंबर है, इन स्टॉक है, इसके ओवरव्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन है। समझ आ गई। अगर आपने ये रिच रिजल्ट्स लेकर आने हैं तो यू नीड टू ऐड स्ट्रक्चर्ड डाटा। अभी आपको ब्लॉग पोस्ट वो बता रहे हैं कि कितना स्ट्रक्चर्ड वे में है, कि पता चल रहा है ऑथर ने लिखा है, पिक्चर्स क्या है, क्लियर है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हेडलाइन क्या है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना कि इसको मैं कंप्लीट तो नहीं करी, आपको बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया कि स्ट्रक्चर डाटा क्या है, ये मैं आपके साथ ब्लॉग पोस्ट शेयर कर रही हूँ। इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आपने पढ़ के आना है और ये वीडियो लेनी है कंप्लीट, ठीक है, घर में, ताकि आपको समझ आए। ज़्यादा के लिए मैं भी ओपन करूँ फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, समझ तो आपको नहीं आएगी सर। आप लोगों ने इसको लेना है। ये वीडियो भी आपने, ये मैं स्ट्रक्चर डाटा का ये शेयर करती हूँ, आपने वीडियो भी लेनी है कि कैसे स्ट्रक्चर डाटा जो है ना वो क्रिएट करेंगे, वो पीस ऑफ कोड क्या है, और ये सारा ब्लॉग पोस्ट आपने पढ़ना है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर डाटा, और काफ़ी हद तक समझ आ भी गया कि वो क्या है, ठीक है। ये आप लोगों ने लेना है। और जो मैंने आपको दिया है लोकल एसईओ की, जिसमें मैंने आज आपको क्रिएट करवाया है, कोशिश करें कि अपना ही कोई नंबर डाल के वेरिफिकेशन करवा के कोई जो है ना वो जीएमबी क्रिएट कर दें, ठीक हो गया। तो ये वाले दोनों काम कर लें। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कोई बंदा भी एबसेंट ना हो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी लास्ट क्लास है, टेक्निकल एसईओ, उसमें हम कवर कर लेंगे। दैट्स इट।